जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला होने के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तान की ओर से भारत के साथ जितने भी जो समझौते किए गए थे वो तमाम रद्द कर दिए गए हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण जो समझौता है वो है शिमला एग्रीमेंट। क्या ये एग्रीमेंट है उसके बारे में हम आपको जानकारी इस खास रिपोर्ट में देना चाहेंगे। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जब 1972 में एक एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये वही टेबल है जब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उस समय जुल्फी अली कार भुट्टो, उनके बीच में ये समझौता हुआ था। आपको हम बताना चाहेंगे उस दौरान जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था जिसे आज के समय में बांग्लादेश कहा जाता है, तो उसमें भारत की जीत हुई थी और तकरीबन 93,000 जो पाकिस्तान के सैनिक थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। उनको ले जाने के लिए ही जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति है जुल्फी अली कार भुट्टो वो यहाँ पर पहुंचे थे और एक यहाँ पर ये शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों देशों के बीच में। तो तकरीबन 28 जून को जो पाकिस्तान से जुल्फी अली कार भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे। काफी लंबा वार्तालाप का जो दौर है वो चला। 1 जुलाई को ये डिसाइड हो गया कि ये समझौता अब नहीं होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। 2 तारीख को यानी कि 2 जुलाई को एक जो भोज है, जो विदाई भोज है वो यहाँ पर इसी जगह पर रखा गया था और 2 बजे के समय में ये हो गया था कि जितने भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है और दूसरी जो चीजें हैं वो सामान यहाँ से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था। और रात के समय में जब डिनर टेबल पर यहाँ पर बातचीत हो रही थी तो एकाएक ये डिसाइड किया गया कि जो ये समझौता है वो होने वाला है। तो ऐसे में रात के समय में आनन फानन में सबको जानकारी दे दी गई। उस दौरान जिस तरह से दूरदर्शन हुआ करता था और दिन के समय में जैसे जो जानकारी है वो भी कई जगह पर भेज दी गई थी कि अब ये समझौता नहीं होने वाला, किसी तरह का जो पीस एग्रीमेंट है वो नहीं होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन रात को अचानक से एक जो सूचना यहाँ से भेजी जाती है और कुछ पत्रकार यहाँ पर पहुंचते हैं। तकरीबन 1 डेढ़ घंटे का जो इंतजार है वो करना पड़ा था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उस दौरान और रात को तकरीबन 12:40 पर इस शिमला एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे। सामने की ओर जो आप ये टेबल देख पा रहे हैं ये वही टेबल है जिस पर दोनों देश के जो प्रतिनिधि थे इंदिरा गांधी और जुल्फी अली कार भुट्टो, उन्होंने बैठकर यहाँ पर साइन किया था इस एग्रीमेंट पर। इतनी जल्दबाजी में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था कि इस टेबल पर जो टेबल क्लॉथ है वो कपड़ा भी नहीं बिछाया गया था। साइन करने के लिए पेन भी जो इंदिरा गांधी उनके पास यहाँ पर नहीं था। उस दौरान जो कुछ पत्रकार यहाँ पर मौजूद थे उनसे पेन मांगा गया और उसके बाद इस एग्रीमेंट पर यहाँ पर साइन किया गया था। यानी कि ये इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हुआ था कि दोनों देशों की जो स्टैंप है उस डॉक्यूमेंट पर नहीं लगी थी। जो बाकी औपचारिकताएं हैं वो उसके बाद यहाँ पर की गई थी। 2 और 3 जुलाई यानी कि 3 जुलाई को रात को 12:40 पर ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था और जिसके बाद से हम कह सकते हैं कि हाल ही में जो परिस्थितियां बनी हुई है, पहलगाम में जो आतंकी हमला यहाँ पर हुआ है उसके बाद ये कैंसिल यहाँ पर कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है ये एग्रीमेंट, जिसके अनुसार जो एक पीस ट्रीटी हम कह सकते हैं उसको पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि रद्द कर दिया गया है पाकिस्तान की ओर से। लगातार इस तरह के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन जो भारत है वो भी कड़े फैसले यहाँ पर ले रहा है क्योंकि एक जवाबी जो कार्रवाई है वो भारत की ओर से भी की जा रही है। अब इस फैसले के बाद यानी कि पाकिस्तान ने जो डिसाइड किया है कि ये जो पीस ट्रीटी हुई थी और इसके तहत जो मुख्य चीजें हैं वो अब नहीं रहेंगी दोनों देशों के बीच में। अब इसके जवाब में भारत की ओर से क्या जो कार्रवाई है वो की जाती है वो आने वाले समय में देखना होगा। देखिए, ऐसा हुआ कि जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ उससे कोई 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले 8 बजे पाकिस्तान के जो थे भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि टॉक्स हैव फेल्ड। उसके बाद सारे जो लोग थे वापस जाने शुरू हो गए, लोगों ने अपना पैकिंग करनी शुरू कर दी और मीडिया के लोग भी सब अपने चले गए। लेकिन रात को 11 बजे के लगभग कोई ऐसी सूचनाएं मिली कि कोई एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। तो धीरे धीरे जर्नलिस्ट वहाँ पहुँचने शुरू हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो वो खचाखच भरा था, वहाँ पर जर्नलिस्ट सारे पहुँच गए थे और वो जो टेबल थी वहाँ पे इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि उस टेबल में कोई टेबल क्लॉथ नहीं था। एक पर्दा निकाल के वो टेबल क्लॉथ बनाया गया। एक पत्रकार थे विश्वम, उनका पेन से वो साइन हुआ और सारी जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी थी उस समय की वो प्रेजेंट थी, वहाँ पे वो मौजूद थी और उसको साक्षर होने में देर इसलिए लगी कि जो टीवी क्यों थी तब सिर्फ दूरदर्शन था। तो दूरदर्शन के जो क्रू को लेके आए थे वो उसके जो हेड थे वो मेरे सीनियर थे, वो शिमला के ही थे।
वो भी जब टॉक्स फेल होगी अपने घर चले गए। तो उनको ढूंढवाना शुरू किया। फिर मैंने उनको बोला कि इनका घर ऐसी जगह है, वहाँ से बुलाओ। जब उनको लेके आए तो अक्सर थे उनके प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, उन्होंने कहा कि यू मेड द प्राइम मिनिस्टर वेट फॉर 40 मिनट्स। उसके बाद उन्होंने साइन हुआ और वहाँ पर हमारे जो सीनियर कुलीग थे मिस्टर वी.आर. महेंदर, तो उन्होंने कहा कि डोंट फाइल एनीथिंग, ओनली फाइल की एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड, अनदर ताशकंद हैज़ बीन साइंड, इसने कहा। तो उसके बाद सब अपने अपने चले गए। जब अगले दिन जब इंदिरा गांधी वापस लौटी तो वहाँ पर जनसंघ वालों ने उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किया इस एग्रीमेंट के खिलाफ कि एग्रीमेंट क्यों साइन किया ऐसा। और जब एग्रीमेंट जिस दिन होना था उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आए, जनसंघ के जो लीडर थे, उनको परमिशन नहीं मिली मीटिंग करने की, तो उन्होंने जैन धर्मशाला का जो हॉल है उसमें मीटिंग की, पर उसका माइक जो तो बाहर की तरफ से ताकि लोगों को सुनाई दे। वो एक बाहर था कि इंदिरा गांधी क्या कि उनको पता लगे कि इसके समझौते के का विरोध हो रहा है, कंट्री के अंदर, देश के अंदर बड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी वो साइन किया। और ये आज तक पता नहीं चला कि 8 बजे और 11 बजे के बीच में ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे बाद ये समझौता हो गया, जो कि एक बार घोषणा हो गई थी कि समझौता फेल हो गया है। उसके बाद ये कैसा समझौता हुआ, इसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं है कि कौन सा प्रेशर था, किस वजह से हुआ। जैसे कि जो समझौता नाम का था, ये समझौता कभी भी लागू हुआ ही नहीं। उसकी जो शर्तें थी उसका पाकिस्तान ने कभी उसको पालन नहीं किया। कि सबसे बड़ी शेख थी कि सारे जो मसले हैं वो द्विपक्षीय वार्ता से समझौते वो सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने बार बार इसको अलग अलग मंचों में उठाने की कोशिश की है। उसके बाद ये था कि जो ये सीमाएं हैं, LOC है, इस पर पीस रहेगी, कोई ऐसी हरकत नहीं होगी जिससे तनाव बढ़े, लेकिन पाकिस्तान ने इनको कुछ नहीं माना। और ये जो घटनाएं हमने देखे हैं आज, ये पहलगांव की चाहे उड़ी की हो, चाहे इसकी पुलवामा की हो, ये सब उस समझौता का ही वो है, नतीजा है। अगर उसने वो समझौता नहीं किया होता, उनके साथ ढंग से सौदेबाजी की होती, तो शायद ये नौबत नहीं आती। ऐसी स्थितियाँ होती है, बार बार होती है, पहली बार नहीं हो रहा है। कारगिल हुआ था, उसके बाद भी बड़ी टेंशन हुई थी, पुलवामा के बाद भी टेंशन हुई थी, कारगिल के बाद तो 7-8 महीने तक फौजें बॉर्डर पर रही दोनों फोर्सों की। अब ये क्या होगा, इसमें अभी बातचीत होगी नहीं होगी आगे, लेकिन इस बार की जो घटना है इसका बड़ा भारी सबने संज्ञान लिया है और एक मामूली घटना नहीं है, क्योंकि पहली बार कहीं किसी टूरिस्ट जगह में जाके उन्होंने इतनी ब्रूटल तरीके से, इतनी बर्बरता से इनकी हत्याएं की हैं। तो और सारी कंट्री में, सारे देश में इसका बड़ा भारी रोष है और इस समय सरकार के पास कोई चारा नहीं है कि कोई ऐसा एक्शन ले जिसके जनता के अंदर जो रोष है उसको शांत किया जाए और लोगों को लगे कि नहीं, सरकार हमारी सुरक्षा के लिए कुछ कर रही है। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए शिमला से रेशमा कश्यप की रिपोर्ट।